जय श्री राम, राधे राधे। आइए कृष्ण सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और यह जो क्लास आप सभी देख रहे हैं, आप किसी भी लेवल का गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जामों के लिए यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस सेशन में जो वीडियो कराए जा रहे हैं, यह सारे के सारे आपके क्वेश्चन जो दिखाए जाएंगे इस वीडियो में, यह सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आगामी एग्जाम में आने की संभावना है। और इसमें क्वेश्चन के साथ साथ उसका डिफाइन किया जाएगा, जिस डिफाइन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे, यह दावा है। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है एक ऐसा उपकरण है जो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल आप लोग जानते हैं कि पौधे, इसको रिलेट करिए पौधा से। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से द्वारा यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यानी वहां पे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इस सूर्य की किरण को पौधे जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट सूर्य का जो ऊर्जा है उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलकर भोजन को तैयार कर लेता है। यहाँ पे आपका सेल है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, प्रकाश सेल जो है यह आपका हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को, किस ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या देंगे? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन सा? तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल। कौन सा सेल? फोटो इलेक्ट्रिक सेल। विद्यार्थी, फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करेगा, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब कुछ यहाँ से पॉइंट हम लोग देखेंगे। पॉइंट हमारा विद्यार्थी क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, अभी एक होता है आपका विद्युत मोटर, एक होता है आपका डायनेमो। डायनेमो आपका हो जाएगा परमाणु रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर। फिर देखेंगे हम लोग मोमबत्ती। मोमबत्ती, ध्यान दीजिए। यह जो हम लोग देखे विद्युत मोटर, यह विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत मोटर जो होता है यह आपका विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा, यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्यार्थी। वैसे आपका डायनेमो जो है, यह डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बनेंगे ही। परमाणु रिएक्टर जो है, परमाणु रिएक्टर जो है यह क्या करेगा, परमाणु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बनेगा। परमाणु रिएक्टर परमाणु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्यार्थी। यह बहुत भी है, विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। साथ ही मोमबत्ती जो देखिएगा, मोमबत्ती जो है यह रासायनिक यह रासायनिक ऊर्जा को, मोमबत्ती जो है यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदलता है, ऊर्जा में बदलेगा। फिर देखिएगा विद्यार्थी, हम लोग देखेंगे लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर जो है, लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन। ध्यान दीजिएगा मेरे विद्यार्थी। लाउड स्पीकर जो है यह आपका विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा, ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। माइक्रोफोन जो होता है यह आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्यार्थी। आप अभी जो देखिए, ध्यान दीजिएगा, यह जो पॉइंट आपको दिखा रहे हैं, यहां से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं 100% एक भी नहीं छोड़िएगा। कैसे? विद्युत मोटर को देखिए आप लोग, विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, बदल देता है। यानी आप लोग जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम में क्या होता है, ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है।
ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है और जितना ऊर्जा एक रूप से निकलेगा उतने ही दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। तो विद्युत मोटर जो देखे यह विद्युत ऊर्जा को छेद किस में किया, यांत्रिक ऊर्जा में। डायनेमो देखे यह यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदला, विद्युत ऊर्जा में। परमाणु रिएक्टर आप लोग जो देखते हैं, परमाणु रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा जो होता है, परमाणु ऊर्जा वह किस में बदल जाता है, विद्युत ऊर्जा में। फिर हम लोग देखें मोमबत्ती, मोमबत्ती जो है हमारा मोमबत्ती, यह मोमबत्ती क्या करेगा, रासायनिक मोमबत्ती जो तैयार होता है रसायन से, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और साथ साथ उष्मा ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर आप विद्यार्थी जानते हैं, लाउड स्पीकर देखे होंगे, यह विद्युत ऊर्जा को क्या करेगा, ध्वनि में चेंज करता है। यहाँ कंफ्यूजन दोनों में रहता है, देखिए यह दोनों में कंफ्यूजन रहता है। तो लाउड स्पीकर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में, जबकि माइक्रोफोन जो होता है यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में विद्यार्थी बदलेगा, ध्यान दीजिएगा। पूरा तरीका से हमारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। अगला जो हमारा पॉइंट है इसको भी देख लीजिए यहीं पर। एक होता है आपका ट्यूब लाइट और एक होता है विद्युत बल्ब। एक आपका हो गया ट्यूब लाइट और एक आपका हो गया विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब यहां पर क्या देखना है आपको, जो हमारा ट्यूब लाइट होता है, जो हमारा ट्यूब लाइट होता है यह विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को किसमें, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। और विद्युत बल्ब जो होता है घरों में जो आप देखते हैं रेड वाला, यह विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश के साथ साथ, प्रकाश ऊर्जा में बदलता ही है, साथ साथ क्या करेगा, तथा उष्मा ऊर्जा में भी बदलेगा, उष्मा ऊर्जा में भी क्या करता है, बदल देता है। एक और हम लोग देखेंगे सोलर प्लेट, जो आपका सोलर प्लेट है यह क्या करेगा, सौर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को प्रकाश, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और अभी आप लोग देखे हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल, क्या देखे थे, यहाँ देखे थे फोटो इलेक्ट्रिक सेल। या फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो था आपका विद्यार्थी, फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है यह आपका देखे तो प्रकाश ऊर्जा को क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला। वही चीज आप देखें यहाँ पे सोलर प्लेट, सौर ऊर्जा को क्या किया, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया गया। यह सारे पॉइंट आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका भौतिकी से फिक्स रहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी है ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। यह क्वेश्चन देखिए, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर है, वस्तु का स्थिति कौन सा है। इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम चलेंगे अपने थ्योरी वाले सेशन में। तो थ्योरी वाले सेशन में देखिएगा विद्यार्थी, आप एक अवतल दर्पण बनाइए, आप एक अवतल दर्पण बना लीजिए, ठीक है। और देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग ले लिए अनंत मान लिए, ठीक है। यह आपका हो जाएगा विद्यार्थी वक्रता केंद्र और इसका हाफ में क्या हुआ, फोकस। एफ से डिनोट करेंगे वक्रता केंद्र को, सी से, यह अनंत हो गया, यह फोकस एफ से हो गया और यहाँ पे पी कर देंगे, यह आपका पोल हो गया। अब इसमें कंडीशन होता है, कंडीशन क्या होता है देखिएगा, कंडीशन यह होता है जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, अनंत पे, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाए, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखा जाए, जब वस्तु को फोकस पे रखा जाए और जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखा जाए, ठीक है। यानी कितने केस हुए देखिएगा विद्यार्थी, यह जो हमारे केस हुए 1 2 3 4 5 6, यह 6 केस हुए। लेकिन 5 तक का केस को हम लोग पहले अध्ययन करेंगे। 5 तक के केस का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन। जब वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा विद्यार्थी, तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। देखिए 1 नंबर यहाँ है, अनंत पे रखा गया, और 1 नंबर यानी प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे बना। जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया, दूसरा केस,
तो प्रतिबिंब जो हमारा बनने वाला है विद्यार्थी, यह प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, फिर क्या देखेंगे, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया तो प्रतिबिंब भी बनेगा वक्रता केंद्र पर ही। यह आपका 2 नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए 3 नंबर, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा गया तो प्रतिबिंब क्या होगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनने वाला है। और जब वस्तु को हम लोग रखेंगे कहाँ, फोकस पे, या 4 नंबर कर लीजिएगा, जब वस्तु को रखे फोकस पे तो प्रतिबिंब बना अनंत पे। ठीक है, 5 नंबर कर लीजिए। हमारा केस आप लोग समझ ही गए होंगे। केस क्या है, एक दर्पण है, उस दर्पण में प्रतिबिंब को रख रहे हैं, अलग अलग स्थानों पे रखा गया तो प्रतिबिंब, वस्तु को अलग अलग स्थानों पे रखा गया, अनंत पे रखा गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया, वक्रता केंद्र पे रखा गया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा गया, फोकस पे रखा गया, तो हमारा इमेज कैसा बना। तो हमारा इमेज देखिए, अगर 1 नंबर यहाँ रखे तो क्या है, अनंत है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पे बना है। 2 नंबर देखिए, यह 2 नंबर वस्तु कहाँ रखा गया, अनंत और वक्रता केंद्र के, देखिए यहाँ पे लिख दे रहा है, लिख ही दे रहा है विद्यार्थी, इसको भी समझ जाइएगा। वस्तु को अनंत पर रखा गया, रखा जाए, वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, वक्रता केंद्र के बीच, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, वक्रता केंद्र पर रखा जाए, वस्तु को वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच रखा जाए, फोकस के बीच रखा जाए, वस्तु को फोकस पे रखा जाए, वस्तु को फोकस पे रखा जाए। ठीक है, यानी ऊपर वाली लाइन में हमारा वस्तु है, वस्तु की स्थिति है, यानी वस्तु को कहाँ रखा गया है, वस्तु का स्थिति है, वस्तु को कहाँ रखा गया है। यह देखिए, वस्तु को अनंत पे रखा गया, वस्तु को अनंत एवं वक्रता के बीच रखा गया, वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा, वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा, वस्तु को फोकस पे रखा गया है। तो प्रतिबिंब जो विद्यार्थी बना है, जो हम लोग प्रतिबिंब देख रहे हैं विद्यार्थी, जब वस्तु को हम लोग अनंत पे रखे हैं तब प्रतिबिंब जो बना है, अब देखिएगा यह प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब जो बना है वस्तु का, प्रतिबिंब, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो आप देख रहे हैं किस पे बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा यह फोकस पे बना है। देखिए 1 नंबर यहां भी है और इसीलिए यहां भी 1 नंबर डाल दिया गया है। दूसरा नंबर क्या है, जब वस्तु को अनंत एवं वक्रता के बीच रखा गया है तो प्रतिबिंब जो विद्यार्थी है, वस्तु का प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब वह आपका कहां बना है, तो फोकस और वक्रता के बीच, या फोकस एवं वक्रता के बीच। यहां देखिए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा गया है तो प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब वक्रता पे ही बनेगा, वक्रता पर। जब वस्तु को हम लोग वक्रता और फोकस के बीच रखे हैं तो प्रतिबिंब जो बना, यह प्रतिबिंब कहां बना, यह प्रतिबिंब आपका वक्रता एवं अनंत के बीच बनेगा। और जब वस्तु को फोकस पे रखा गया तो देखिए 5 नंबर यहां है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वह अनंत पर बनेगा। देखिए जितने नंबर दिया गया है उसका प्रतिबिंब बनाया गया है उतने ही नंबर पर यह प्रतिबिंब है। 1 नंबर वाला का प्रतिबिंब यहाँ, 2 नंबर वाला का प्रतिबिंब यहाँ, 3 नंबर वाला का प्रतिबिंब यहाँ, 4 नंबर का प्रतिबिंब यहाँ, 5 नंबर वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ। यह आपको इमेज में दिखा दिया गया। साथ ही साथ याद रखे रहिएगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनेगा वह उल्टा बनेगा, उल्टा
वास्तविक, उल्टा वास्तविक, क्या बनेगा, उल्टा वास्तविक। ठीक है। और देखिएगा, यह जब देख रहा है इधर से, यानी यह मेरा कौन सा हिस्सा है, जैसे जैसे इधर बढ़ रहा है, यानी हम देखें दाएं से, दाएं से, या दाएं से बाएं के तरफ, दाएं से बाएं के तरफ जाएगा तो प्रतिबिंब बढ़ेगा, बढ़ेगा। आप देख क्या रहे हैं, जब अनंत पे था तो प्रतिबिंब छोटा था, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ है। वक्रता केंद्र पर क्या हुआ है, बराबर, वक्रता केंद्र पर होगा आपका बराबर, फिर इससे ज्यादा हुआ है और सबसे बड़ा हुआ है आपका वस्तु जब फोकस पे रखाया है, छोटा सा वस्तु तो देखिए सबसे बड़ा हो गया है। यह कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके होंगे। जब वस्तु को हम लोग रखे हैं फोकस और पोल के बीच, तो यह बड़ा होगा, दर्पण के पीछे होगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे काल्पनिक, काल्पनिक होगा, क्या होगा, दर्पण के पीछे काल्पनिक बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब होगा। कौन सा होगा, सीधा प्रतिबिंब होगा विद्यार्थी। जब वस्तु का 6 नंबर केस, यहाँ पे 6 नंबर दे दीजिए। यह सारे के सारे कंसेप्ट आप सभी के माइंड में गया कि नहीं विद्यार्थी। अब इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए वस्तु को जब वक्रता केंद्र पर रखा गया है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना है, और वस्तु जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। हमारा क्वेश्चन यही था विद्यार्थी। देखिए क्वेश्चन था अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, तो कहाँ होता है, तो अभी आप लोग देखे हैं वक्रता केंद्र पर होगा। क्या होगा, वक्रता केंद्र पे होगा। अगला प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के लिए विद्यार्थी हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे हम लोग लिए कांच का ग्लास वाला प्रिज्म, और इस प्रिज्म से हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं। क्या करेंगे, श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे विद्यार्थी। तो देखिएगा यह 7 भागों में, 7 भागों में विद्यार्थी छटा, तो छटा तो बना क्या, यह आपका देखिए यह बन गया आपका विबग्योर, जिसमें हम लोग विद्यार्थी देखेंगे वर्ण विक्षेपण। यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। तो देखिएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है संभव है। यह आपका कांच का प्रिज्म है। क्या है, यह आपका कांच का प्रिज्म है विद्यार्थी, और यह आपका श्वेत, यह आपका श्वेत प्रकाश है जो गुजरा है विबग्योर। यह 7 रंगों में, कितने रंगों में विद्यार्थी, इन 7 रंगों में गुजरा है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका रेड हो जाएगा, उसके बाद ऑरेंज होगा, उसके बाद येलो, येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू के बाद इंडिगो, और उसके बाद से वायलेट। यह 7 कलर श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजारा गया, किसके द्वारा, प्रिज्म के द्वारा, तो यह 7 भागों में विद्यार्थी बटा, जिसे आप देख रहे हैं विबग्योर। अब इसमें क्या है, यहीं आप देखे ना विबग्योर, विबग्योर में देखिए विद्यार्थी, जब आप इधर से यानी आप दाएं से बाएं की तरफ जा रहे हैं तो आवृत्ति, आवृत्ति, वेदन क्षमता, ऊर्जा बढ़ता है विद्यार्थी। क्या होता है, बढ़ता है। कहां से, आप इधर से गए यानी दाएं से बाएं की तरफ, यानी दाएं से बाएं की तरफ आइएगा तो यह ज्यादा होते जाएगा। क्या होते जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। और सबसे ज्यादा अगर पूछेगा, इसे हम लोग यह 7 कलर को कहते हैं दृश्य, दृश्य विकिरण, इसे हम लोग कहते हैं दृश्य विकिरण। तो दृश्य विकिरण में आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होता है, तो वैगनी, सबसे ज्यादा वेदन क्षमता तो वैगनी, और सबसे ज्यादा ऊर्जा तो वैगनी। यानी आप जब दाएं से बाएं की तरफ आते हैं तो इन सबों में क्या होता है, बढ़ोतरी हो जाता है। जबकि विद्यार्थी अगर इस आप दृश्य विकिरण विबग्योर में बाएं से यानी यहां से आप दाएं की तरफ चलिएगा तो तरंगदैर्घ्य में वृद्धि होगा। क्या होगा, तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। यानी आप इधर की तरफ बढ़िएगा तो तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य आपका किस में होता है, रेड में, और सबसे कम किस में होगा तरंगदैर्घ्य, तो आपको दिख रहा है यहीं से शुरुआती है तो वैगनी में। यह आप समझ चुके होंगे।
डिस्पर्सन ऑफ, देखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट, आप वहीं देखें व्हाइट लाइट को जब ग्लास प्रिज्म से गुजारा गया तो 7 कलर में विद्यार्थी डिवाइड हो गया है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। यहाँ पे पूछा था क्वेश्चन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किसमें, तो प्रिज्म के द्वारा। क्या जवाब देखे, प्रिज्म के द्वारा मेरे विद्यार्थी, प्रिज्म के द्वारा। अगला हम लोग देखेंगे, अगला जो देखेंगे, यदि एक पथ अगर एक पत्थर, यदि एक पत्थर एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्र पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, तो देखिएगा निर्वात में, तो देखिएगा एक वैज्ञानिक है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है गैलीलियो लिली, एक वैज्ञानिक है जिन्होंने यह निष्कर्ष दिया था, जिन्होंने एक निष्कर्ष दिया था कि कोई भी वस्तु जो है सामान्य त्वरण से, देखिए कोई भी वस्तु निर्वात में सामान्य त्वरण के साथ नीचे गिरती है एवं जमीन पर समान समय में पहुंचती है। यह विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, एक गैलीलियो लिली एक वैज्ञानिक है और इन्होंने बताया था, निष्कर्ष क्या दिया था, निर्वात में सामान्य त्वरण के साथ कोई भी वस्तु जो है निर्वात में सामान्य त्वरण के साथ नीचे गिरती है। कोई भी वस्तु है, जैसे यहाँ पे आपका दिखाया गया है, एक पत्थर, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी का गेंद, 3 गेंद दिखाया गया, एक पत्थर का गेंद है, एक रबड़ का है और एक लकड़ी का गेंद है। तो और इसे गिराया कहाँ गया विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, निर्वात में। देखिए निर्वात का बात हो रहा है, तो 3 गेंद जो है, एक पत्थर का है, एक लकड़ी का है और एक रबड़ का है। निर्वात में जब किसी इन 3 वस्तुओं को एक साथ गिराया जाएगा तो यह सामान्य त्वरण के साथ नीचे गिरता है। गैलीलियो लिली ने यही कहा था, कोई भी वस्तु निर्वात में समान त्वरण के साथ नीचे गिरती है एवं जमीन पर भी सामान्य समय पर एक साथ ही पहुंचती है, और जमीन पर सामान्य समय में एक साथ पहुंचती है, एक साथ पहुंचती है विद्यार्थी, एक साथ ही पहुंचेगी। तो यहाँ पे देखिएगा, यदि एक पत्थर, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी के गेंद को निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराया जा रहा है तो क्या होगा, तो ऑप्शन है पंख। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4 ऑप्शन में, यहाँ देख रहे हैं पंख, देखिए पंख नहीं था विद्यार्थी, पत्थर था। क्या लिखा है, पत्थर कर लीजिएगा, पत्थर सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगा। यह गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको बताया गया है कोई भी वस्तु निर्वात में समान त्वरण के साथ नीचे गिरती है, जमीन पर समान समय में एक साथ ही पहुंचेगी। यहाँ पे पहले कह रहा है पत्थर पहुंचेगा, इसीलिए गलत है, क्योंकि निर्वात में तीनों वस्तुओं को, पत्थर, रबड़ और लकड़ी, तीनों को गिराया गया है, तो तीनों एक ही साथ न पहुंचेंगे, अलग कैसे पहुंचेंगे। आप यहीं पे देखें, समान त्वरण के साथ गिरती हुई वस्तु समान त्वरण के साथ नीचे जमीन पर आती है और समान समय में एक साथ पहुंचेगी, तो यह आपका गलत है। रबड़ की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगा, यह भी गलत है। लकड़ी का गेंद, यह भी, क्योंकि सिंगल कोई नहीं पहुंचेगा, तीनों एक साथ, क्या, तीनों एक साथ पहुंचेंगे। यह कंसेप्ट आप सभी का क्लियर हो गया होगा विद्यार्थी। चलिए, अगर क्लियर हो गया होगा तो आपके चेहरे पे ऐसे ही प्यारा सा मुस्कान आएगा। क्लियर हो गया होगा तो ऐसे ही विद्यार्थी प्यारा सा मुस्कान आएगा आपके चेहरे पर, और हम लोग देखेंगे ऐसे मुस्कान के साथ आप सभी भी पढ़िए। अगर आपको इस तरह का जो कंसेप्ट आप देख रहे हैं, अगर आपको इस तरह का कंसेप्ट जबरदस्त लग रहा है तो जुड़े रहिए इस सेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।